राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। मार्गशीर्ष के महीने का क्या है महत्व, इस माह में कैसे चमकाएं किस्मत। मार्गशीर्ष के महीने का महत्व। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार नवा महीना पड़ता है, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन। इसे अग्रहायण या अघन का महीना कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। जैसे आप देखें तो सावन का महीना, कार्तिक का महीना पवित्र है, लेकिन इस सब से मार्गशीर्ष का महीना सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। भक्तों, इस इतना पवित्र माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस महीने में पाई जाती है। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि ने कश्मीर की रचना की थी मार्गशीर्ष के महीने में। मार्गशीर्ष के महीने में जप तप ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगा। इसी महीने में जितने शुभ कार्य कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। इस महीने में भगवान का कीर्तन ज्यादा करें तो बहुत ही फलदायी होता है। कथा सुने भक्तों। एक दादी पोती थी जो रोज सतवान की कहानी कहती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भर के फूल रख कर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। और रास्ते में चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सब पूछेंगे कि तू क्या लाई है, तुम्हें क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। बाद में और रास्ते में कहानी कहकर अर्घ देती जाए तो हीरे मोतियों गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची तो ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत ही बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई। सासू ने कहा कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार ले आओ और रसोई बनाओ। फिर बहू ने कहा मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया, तरह तरह की मिठाइयाँ हो गईं। तो सासू ने कहा बहू जीम ले, और बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, इसलिए मैं कैसे खा लूं, और मेरा सतवान की कहानी का नेम है। तो उसने कहानी कही, सबने सुनी, वहां पर धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन ने कहा अभी तो मूंग चावल उधार ले गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से आया है। फिर उसने कहा मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है, उसी ने दिया है। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, सबको कहते सुनते सबको देना। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।